पहला क्वेश्चन दिया गया है 7 प्लस 3√5 बटा में 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 बटा में 3 माइनस √5, इसका मान किसके बीच में होगा? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 5, 3 माइनस √5 इंटू 7 प्लस 3√5 माइनस 7 माइनस 3√5 इंटू 3 प्लस √5, ये आ जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 21 प्लस 9√5 माइनस 7√5 माइनस 15 माइनस 21 प्लस 7√5 माइनस 9√5 माइनस 15 बटा में 4, तो 21 तो गायब, माइनस 15 ये प्लस 15 गायब होगा। ये आ जाएगा 2√5 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√5, यानी कि 4√5 बटा में 4 करेंगे तो √5, जिसका मान 2 और 2.5 के बीच में आता है। यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भिन्न के का हर अंश के दुगुने से 4 अधिक है, मतलब अंश x है तो हर होगा 2x प्लस 4। जब अंश में 3 की वृद्धि करते हैं और हर में 3 की कमी करते हैं तो भिन्न 2 बटा में 3 हो जाता है, मतलब 3x प्लस 9 प्लस 1 है तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2, मतलब x का मान आ जाएगा हमें 7। पूछा क्या गया है? मूल भिन्न के अंश और हर का अंतर, मतलब ये x और 2x प्लस 4 है तो x प्लस 4 अंतर होगा, x प्लस 4 अंतर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रेशमा 1734 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदती है। पहले को 16% हानि, मतलब 16% हानि मतलब 100 और 84, तो सीपी और एसपी कर सकते हैं हम लोग 25 और 21। दूसरे को 20% लाभ, यानी दूसरे पर 5 और 6, लेकिन यहाँ दिया गया है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर है तो दोनों का एलसीएम हम लोग 42 करेंगे, तो सीपी ये 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 35। 80 के लिए दिया गया है 1734, तो 5 के लिए आ जाएगा हमें 17 से भाग देंगे तो 102। हमसे पूछा गया है कि ए का पहले क्रय मूल्य मतलब 50 के लिए, सीपी तो आ जाएगा 1020, लेकिन इसको बेचती 1147 रुपया 50 पैसे में, तो कितना आता? 127 रुपया 50 पैसा बटा में 1020 गुणे 100% करेंगे तो 1 यहाँ से मतलब कि 1275 में 102 से भाग देंगे तो 12.5% का ही लाभ दिख रहा है। ए से 5 बच्चे बी में प्रवेश करते हैं और तो दोनों में संख्या समान हो जाती है। यदि बी से 25 ए में प्रवेश करते तो बी में संख्या दुगुनी हो जाती, तो 5 प्रवेश करते बी में तो संख्या बराबर हो जाती। और ऑप्शन जो दिया गया है 19 17 18 17 19 18 और 9 8, मतलब कि 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 95 और 85 आ जाएगा। कह रहा है कि यदि बी में 25 प्रवेश कर जाते, मतलब ये कितना हो जाता? तो 120 हो जाता और ये 60 दुगुना आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 19 17 आ जाएगा। ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का आयतन 392 पाई है, मतलब पाई r² इंटू 8 392 पाई है, तो r का वैल्यू तो आ जाएगा हमें 7। पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई 7 इंटू 8 112 पाई लिख सकते हैं। नंबर 6 दिया गया है, 2013 14 18 में कंपनी द्वारा कुल निर्यात, तो कंपनी द्वारा कुल निर्यात दिया गया है 13 14 और 18 में, तो वो 140 240 और 270 है, मतलब 4 510 650 आ जाएगा। और कह रहा है कि 15 से 17 तक कुल उत्पादन, तो 15 से 17 तक कुल उत्पादन जो हो जाएगा वो 300 290 और 340, मतलब 630
930 मतलब कम हो रहा है। 28 बटा में 93 गुणे 100%, तो 2800 बटा में 93% करेंगे तो 30 से गुणा करेंगे तो 2790 आएगा। तो 30.1% का ऑप्शन दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र पर खींची गई सेकंड बाह्य बिंदु P से प्रतिच्छेदी रेखा OP दिया गया है 17 और PA दिया गया है PA 12 और PB दिया गया है 22.5। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 12 PB दिया गया है 22.5 बराबर 17 माइनस R और 17 प्लस R, यानी कि यहाँ आगे बढ़ा देते तो C और D नाम दे सकते थे। तो ये आ जाएगा 6 गुणे 45 बराबर 289 माइनस R स्क्वायर, 270 है, मतलब R का वैल्यू जो आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। 8 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार वर्ग है, आयतन 160 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो ये प्रिज्म का आयतन दिया गया है, मतलब कि एरिया इंटू 10 बराबर 160, यानी कि एरिया तो आ जाएगा 16, वर्ग है यानी कि साइड आ जाएगा 4। तो कह रहा है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 स्क्वायर 2 बार प्लस 4 गुणे हाइट दिया गया है 10, तो 160 और 32 जोड़ेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 9, एक पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से पाइप द्वारा खाली किया जाता है। 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय घंटा में लगेगा? त्रिज्या दिया गया है 10.5 मीटर, यानी कि 2/3 पाई 21 बटा में 2 का क्यूब, तो ये तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए 7.7 इंटू टाइम सेकंड में रहेगा, तो मतलब कि 2/3 गुणे 2/3 22 बटा में 7, 21 गुणे 21 गुणे 21/8 गुणे 1000, यहाँ 7.7 गुणे टी कर सकते हैं, टी सेकंड में है अभी, तो 7 का 21 गायब, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 मतलब 11 खत्म, 11 7.7 है, यानी कि यहाँ 0.7 आएगा, 0.7 कटेगा ये 30 बार में, 3 कटेगा ये 10, मतलब टी जो हमें आ जाएगा वो 21 गुणे 1 पर 4 जीरो, ये सेकंड में आएगा। घंटा में बदलने के लिए हम लोग 60 गुणे 60 से भाग देंगे, मतलब 2 जीरो तो कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 25, 3 से कटेगा 7 और ये 3, यानी 175 बटा में 3 घंटा आ जाएगा। और 10 दिया गया है, दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया है 5-6, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो कांस्टेंट है, तो 5-6 का अनुपात यानी 25-36, हाइट का रेशियो नहीं मालूम है, और ये 8-9 आयतन दिया गया है, तो 9 से कटेगा 4, यानी कि हाइट का रेशियो आएगा 32:25। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा, इसका मान क्या होगा? और ऑप्शन कुछ दिया गया है, तो हम लोग थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 क्यों रख रहे हैं? तो ये आएगा 3/4, 1/2 गुणे 3/2 प्लस 3 बटा में 2/1/2, मतलब 3/4 खत्म, ये खत्म हो जाएगा तो हमें मिलेगा कितना? ये 3 और ये 1 4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 sec थीटा, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेके ई में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ई में जो दिया गया है वो 97.2 डिग्री दिया है और सी में दिया गया है 72, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 972 और 720 का रेशियो। 9 से भाग देंगे तो 108 और ये 80, 4 से भाग देंगे तो 27-20, मतलब 100 करेंगे तो 135 आएगा, मतलब 35% ज़्यादा हो जाएंगे ई में।
सी से। नंबर 13 दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा और न्यूमेरिकल दिया गया है तो 45 डिग्री रख दे, सबसे आसान काम होगा। तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई √2 और 1 माइनस 1 बाई √2 यानी √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। तो ये √2 माइनस 1 आएगा और इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1 गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD हम लोग एक चतुर्भुज देख रहे हैं। ABCD चतुर्भुज के आंतरिक भाग पर DE इस प्रकार है कि DE और CE इनके D और C के बाइसेक्टर हैं। B दिया गया है 82, DEC दिया गया है, DEC ये 80 दिया है, ये 80 दिया है मतलब इन दोनों का सम 100 होगा। तो C और D जो आएगा वो 200 आएगा, दोनों को आना पड़ेगा हमें 160। एक 82 दिया गया है मतलब एंगल A जो आ जाएगा वो 78 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए 15 दिया गया है पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 सालों के लिए 10%, 5 साल की अवधि के बाद 12%, तो 7 साल का साधारण ब्याज दिया गया है। तो पहले 2 साल 6% यानी कि 12%, अगले 3 साल 10% यानी 30%, तो 5 साल बीत चुका है, 2 साल बचा हुआ है 12 यानी 24%। तीनों को जोड़ देंगे तो 36 और 30 66% हमें दिया गया है 12,771। तो हम लोग 11 से भाग दें तो 6 11 6 1 2% आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 38 7 यानी 100% आ जाएगा 19,350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है त्रिभुज ABC में D कोई BC पर बिंदु है कि ADC दुगुना है BAD का, BAD मतलब ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा मतलब ये भी अल्फा हो जाएगा। C 38 दिया गया है, A दिया गया है 80 मतलब 80 और 38, तो ये आ जाएगा हमें 62 डिग्री 180 होने के लिए, तो ये 62 होगा मतलब ये 124 आ जाएगा। तो एंगल ADB पूछा गया है, एंगल ADB जो आ जाएगा वो 56 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है ABC का जो रेशियो है 1/4 1/3 1/2, इसको लिख सकते हैं LCM 12 आएगा तो 3 4 6 का रेशियो। A/B B/C और C/A का वैल्यू क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा, तो 3/4 4/6 मतलब 2/3 लिख सकते हैं और 6/3, तो LCM 12 से गुणा कर देंगे तो 9 8 और ये 24, ये रेशियो आ गया। 18 दिया गया है त्रिभुज ABC में D और E BC और AC के मध्य बिंदु है। इसके बाद दिया है AD और BE समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि माध्यिकाएं G पर समकोण पर बनाती है। AD 18 है तो 18 है मतलब कि ये 12 होगा, ये 6 होगा। BE 12 है मतलब 8 होगा और ये 4 होगा। तो हमें BC की लंबाई पूछा गया है, यानी कि ये 10 हो जाएगा, मध्य बिंदु है यानी कि ये भी 10 हो जाएगा, तो BC की लंबाई आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 0.57 का रेखरी माइनस 0.432 का रेखरी प्लस 0.35 का रेखरी, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.57 प्लस 0.35555555 लिख सकते हैं और 0.43232 लास्ट वाला ये छोड़ दे रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, 5 5 10 में से 2 घटेगा 8, 12 में से 3 घटेगा 9, 10 में से 8 9 8 9 5 3 8 में से 4 घटेगा 4, यानी कि 0.498 के ऊपर एक रिंग आ जाएगा। तो 20 दिया गया है
कोसेक थीटा बराबर दिया है b/a और हमसे पूछा गया है √3 cot थीटा प्लस 1/में tan थीटा प्लस √3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऐसा कर लें कि इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, b को 2 मान लें, a को, तो कितना डिग्री होगा, मतलब b को 2 मान लें तो कोसेक थीटा 2 होगा तो थीटा 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री में √3 इंटू √3 प्लस 1/में √3 प्लस 1/√3 आगे पीछे लिख दिया है। तो 4/में 4/√3 करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में हम लोग a और b रख के देखेंगे तो ये वाले ऑप्शन b² माइनस a² में ये सेटिस्फाइड करेगा। 4 माइनस 1/1 √3 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका मान। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। नंबर 21 दिया गया है, सेक 57 का वैल्यू x है और हमसे पूछा गया है cot स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33 प्लस कोसेक स्क्वायर 57 इंटू कोस स्क्वायर 33 प्लस सेक स्क्वायर 33 इंटू साइन स्क्वायर 57। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 57 को बटा में लिखते तो साइन स्क्वायर 57 होता, कोस स्क्वायर 33 के बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला भी 1 आ जाएगा। यहाँ कॉट स्क्वायर को लिख सकते थे क्योंकि 57 में दिया गया है तो tan स्क्वायर 57 लिख सकते थे। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 57 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 आंसर आ जाएगा हमारा। 22 दिया गया है, लोहे से बना एक रोलर 1.2 मीटर लंबा, आंतरिक त्रिज्या 24 है। रोलर बनाने में लोहे के शीट की मोटाई 15 है। द्रव्यमान क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है। और पाई में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो रोलर का मतलब होगा पाई 39 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर गुणे लंबाई 120, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। 8 से गुणा कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, मतलब पाई गुणे 15 गुणे 960 गुणे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63। तो 1000 से हम लोगों को भाग देना है। तो एक चीज और हम लोग लिख सकते थे, पाई गुणे 30 गुणे 480 गुणे 63। तो मतलब 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा जब ये ग्राम में है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया है वो केजी की बात कर रहा है। तो 3 गुणे 48 गुणे 6.3 पाई लिख सकते हैं। तो 8 का 24 या 72 यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए और पाई होना चाहिए। तो 907.2 पाई का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही हो जाएगा और कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक जगह 72 दशमलव के बाद 2 अंक है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक ही अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रत्येक किस्त दिया है 5808 रुपया, मतलब अमाउंट 10/11 मतलब 100/110 और 100/121 करेंगे तो 5808 बराबर अमाउंट इंटू 121/210 आ जाएगा। देख सकते हैं 121 से भाग देंगे तो 4 बार में 484 यानी कि 968, तो 8 बार में कटेगा तो अमाउंट जो आ जाएगा 21 गुणे 48 1080 ये होगा। इतना किस्त 2 बार दिया गया है, मतलब टोटल पेमेंट किया गया है 116, मतलब ब्याज दिया जो गया है वो 36 और 1536 रुपया ब्याज के रूप में लौटाया गया है। ये आंसर 24 दिया गया है। क्लास ए और बी में छात्रों की संख्या 40 और 52 दिया गया है। ए का स्कोर 20 से 20% ज्यादा है, मतलब 6x और 5x, सभी का एवरेज 75 है।
तो b का एवरेज यानी 5x निकालना है, तो ये 10:13 आएगा। तो 23 के लिए डिफरेंस x का है, तो 1 के लिए आ जाएगा x/23, 10 के लिए आ जाएगा, छोटे वाले में जोड़ते हैं तो 10x/23 x/23 प्लस 5x, ये जोड़ने पे हमें 20 का 75 मिलना चाहिए। तो 115 और 10 125, 125 x/23 आ रहा है 75। तो 5×3 यानी 5x का वैल्यू जो आएगा वो 69 आएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, पहाड़ी के शीर्ष से 240 है, खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण मतलब ये 30 है, ये 60 दिया गया है, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, मतलब ये आ जाएगा 80√3, तो ये 80√3 आएगा, तो ये 80, ये आ जाएगा हमें 160। हमें पूछा गया है खंभे की ऊंचाई और बीच की दूरी का अंतर, मतलब 160 माइनस 80√3, तो 80 कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 27 × 10.25 का होल क्यूब प्लस 125 × 10.05 का होल क्यूब बटा में 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.25 × 10.5। तो यहाँ 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, अंदर गुणा कर सकते हैं, यानी कि 0.75 का क्यूब प्लस 0.25 का क्यूब बटा में 0.75, मतलब बटा वाला रहने दे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब में, तो a प्लस b करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.75 × 10.25 प्लस 10.25 का होल स्क्वायर, यहाँ 10.25 कॉमन करेंगे तो 10.75 में से माइनस में है और ये माइनस 10.25 कॉमन कर ले तो 10.50 मिलेगा, जो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोई दुकानदार 55 रुपया पर केजी की दर से 20 केजी, 50 रुपया पर केजी की दर से 25 केजी, 50 के भाव से 25 केजी और 60 रुपया प्रति केजी की दर से 35 किलो चावल खरीदता है और 150 रुपया परिवहन में खर्च करता है, मतलब सीपी जो हमें मिलेगा 1100, 1250, 2100 और 150 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमें 4600 और टोटल 20 किलो 25, 45 और 35 80 किलो बेच रहा है ये 62 रुपया 56 पैसा पर केजी के हिसाब से। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लें, तो 4600 बटा में 62.56 गुणे 80, तो ये 00 कटेगा 5 बार में और ये 4 दशमलव हटेगा तो 100, 4 से कटेगा 25, 46 से भाग दे दें तो 46 से कम 46 भाग देंगे तो यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा 125 136 आ जाएगा। देख सकते हैं 11 बटा में 125 गुणे 100% करेंगे तो ये 5 और 4 माने 44 बटा 5 यानी 8.8% लाभ होगा। 28 दिया गया है 4 भागा 12 का 3 भागा 4 का 4 माइनस 2, ये मिडिल ब्रैकेट भी दिया गया है, गुणे 6 भागा 2 माइनस 2 गुणे 6 भागा 8 प्लस 3, इसका मान क्या हमें मिलेगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो 3 बटा 4 आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3 है, यहाँ भाग देंगे तो 3 ये 2 है तो 6 आएगा। पहले काट करेंगे तो 24 यानी कि 1 बटा में 8 आ जाएगा। 12 का 1 बटा 8 करेंगे तो 3 बटा 2 यानी 4 गुणे 2 बटा 3 प्लस 3 बटा में 2 यानी 8 बटा 3 और ये 8 ये एलसीएम 6 आएगा तो 8 दूनी का 16 और 9 यानी 25 बटा में 6 को लिख सकते हैं 4 गुणा 1 बटा 6।
ए और बी समान दिन समान समय स्थान x और y से x से y और y से x चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में समय लग रहा है 5.4/9 और 9 घंटे। ए की चाल दिया गया, मतलब ए की चाल 33 दिया गया है, बी की चाल बी मान ले रहे हैं। तो टाइम का उल्टा हो जाता है अंडर रूट में, यानी 5.4/9 यानी 45 4 49/9 ऊपर चला जाएगा तो 9/7 आएगा। 9 के लिए 33 है, मतलब 1 के लिए 11/3, तो 7 के लिए चाल जो आएगा 77/3 यानी 25.2/3 किलोमीटर पर आवर। नंबर 30 दिया गया है 2 3 5 xy 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3x - 4y का मान क्या मिलेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 3 7 11 तीनों को गुणा करेंगे तो 231 आएगा। 231 से इसको भाग देंगे तो एक बार में 231 मतलब 4xy, तो 0 नहीं कटेगा, मतलब पहले 4x होगा तो नहीं कटेगा, 4xy है तो 2 बार में यानी कि हम लोग 462 लिख सकते हैं। तो x के जगह 6 और y के जगह 2 करेंगे तो 18 - 8 यानी कि आंसर आ जाएगा 10। नंबर 31 दिया गया है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 माइनस sec स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा और ऑप्शन न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो हम लोग थीटा a का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 + 1 - 2 इंटू 2 यानी कि आंसर जो आएगा वो -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है x - 1/x 5 दिया गया है और हमसे पूछा गया है x पावर 6 प्लस 3x³ - 1 अपॉन x का पावर 6 माइनस 8x³ - 1 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ x³ से दोनों में भाग दे देंगे अंश और हर में, तो x³ - 1/x³ प्लस 3 और x³ - 1/x³ -8 ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ से x³ - 1/x³ जो आ जाएगा वो 140 आ जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 3 × 5 यानी कि 143/132 निकालना है। 11 से दोनों कट रहा है तो 13/12 आंसर आ जाएगा। 35 दिया गया है 3.1/5 भागा 4.1/2 का 5.1/3 प्लस 1/8 भागा 1/2 का 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/2 भागा 1/8 गुणे 1/4, ये वैल्यू क्या होगा। तो 16/5 भागा 9/2 का 16/3 प्लस ये गुणा होगा तो 1/8 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये 8 दोनों गुणा होगा तो कट जाएगा मतलब 1/4, यहाँ 3 से गुणा होगा तो ये 3 और ये 8 यानी 24, तो 16/5 गुणे 1/24 प्लस 3/4 मतलब ये आ जाएगा हमें 2 और ये आएगा 3, तो 15 चौका 60 एलसीएम आएगा, तो 8 प्लस 45 यानी 53/60 आंसर होगा। नंबर 34 दिया गया है एक निश्चित राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का हिस्सा 1:3 है, बी सी का हिस्सा 2:5 है और सी डी का हिस्सा 2:3 है। इसको हम लोग लिखेंगे तो 4 12 30 और 45 के रेशियो में आ जाएगा। कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर यानी कि 26 के लिए हमें दिया गया है 3510 रुपया और पूछा गया है कि डी का हिस्सा यानी हमें 45 के लिए निकालना है, तो 13 से भाग देंगे तो 2 के लिए 270 मतलब 1 के लिए 135, 45 के लिए आ जाएगा 135 गुणे 45 यानी 6075 ही एक आंसर दिख रहा है।
इकाई अंक 5 में और कोई दिख नहीं रहा है। क्या है? उन सप्ताहों की संख्या जिनमें निर्वहन खर्च 160 या उससे अधिक लेकिन 190 से कम है। तो 160 से ज्यादा मतलब 4, 6, 10 और 9 19 ही होगा। 9 तो लेंगे ना सर। उन सप्ताहों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है जिनमें निर्वहन खर्च 200 से अधिक या 200 से अधिक लेकिन 220 से कम है। तो ये आ जाएगा 7, 5, 12। कितना ज्यादा है? तो ये 7/12 गुणे 100% होगा ना। तो 700/12% करेंगे, 75/3%, 4 से भाग देंगे तो 58.3% आंसर आ रहा है, यही होगा। 36 दिया गया है, ए बी से 40% कम है। बी से 40% कम है यानी कि 160 तो 3, 5 लिख सकते हैं। सी जो है ए बी के योगफल का 40% है तो 5, 3, 8 का 40% सी करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। पूछ रहा है कि बी जो है सी से कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब 1.8/3.2 गुणे 100 यानी कि 2 से भाग लगेगा तो 9, 16, 4 से भाग लगेगा तो 4 और 25 तो 225/4 यानी कि 56.1/4% आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात 5:4 है, ये आय का अनुपात है, और खर्च का अनुपात दिया गया है हमें 9:7 का। ये कह रहा है कि वाई की आय मतलब कि 4 एक्स के खर्च के बराबर है, मतलब 9 के बराबर है, तो 9 और 4 के एलसीएम यानी कि ये 36 और ये 45 कर दे तो ये 36 होगा तो ये आ जाएगा 28, यानी कि दोनों की बचत जो आएगी वो 9:8 में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, 36 की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है और 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। खंबे को पार करने में लग रहा है 25 सेकंड, इसका मतलब है कि 250 मीटर खुद की लंबाई, 350 खंबा पार करना है 10 की स्पीड से यानी कि 60 सेकंड लगेगा। या ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि 25 सेकंड में खुद की लंबाई पार कर रही है, 350 में 10 से भाग देंगे तो 35 खंबे मतलब वो, तो दोनों जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा आंसर हमें 60। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और ए ओ डी दिया गया है 32 डिग्री, मतलब ए ओ डी ये एंगल दिया गया है हमें 32 डिग्री, पी पर प्रतिच्छेद ये दोनों कर रही हैं। बी ओ सी दिया गया है 26 डिग्री, बी ओ सी ये 26 डिग्री दिया गया है। हमें ए पी डी पूछा गया है, ए पी डी मतलब ये वाला एंगल, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 26 है, तो ये वाला जो एंगल बाहरी आएगा ये 13 आ जाएगा, ये 13 आएगा, ये वाला एंगल जो आएगा वो 13 आएगा। ये 32 है मतलब ये आ जाएगा 16, तो एक्सटर्नल तो आ जाएगा 29। एंगल ए पी डी जो आ जाएगा वो 29 डिग्री आएगा। और पूछा हमसे गया है कि किन दोनों के बीच में है, तो 26 और 30 के बीच वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक विक्रेता वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 और 140, 60% को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, मतलब 84 का 90% हम लोग करेंगे तो 75.6 आ जाएगा। शेष को मतलब बाकी बचा 56 को 50% छूट देता है, मतलब 50% करेंगे तो 28, दोनों को जोड़ देंगे तो 103.6 आ जाएगा टोटल एसपी, तो यानी 3.6% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में tan स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45, इसका मान क्या आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3
-1 और ये लिख सकते हैं 3 -1/4 -1/2, यानी कि एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा ये 12, तो 5 तिहाई 15 प्लस 64 -12 और ये आ जाएगा एलसीएम हमें 4, तो लिख सकते हैं हम लोग 9/4 आ जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, यानी 67/27 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक बहुसम बहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? तो एक्सटर्नल आ जाएगा 360/16 यानी 22.5 डिग्री, तो इंटरनल आ जाएगा 180 माइनस 22.5 करेंगे तो 157.5, 1/2 दिया गया है आंसर 157.1/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, A 1/3 भाग 30 दिन में करता है, मतलब A पूरा काम करेगा 90 दिन में, B 2/5 भाग 24 दिन में कर रहा है, यानी कि B काम को करेगा 60 दिन में। वे 20 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब एलसीएम 180, तो 2 और 3 5 20 दिन तक काम करते हैं, मतलब 80 बचेगा। C शेष काम 8 दिन में करता है, मतलब C 80 काम 8 दिन में किया, यानी इफिशियंसी 10 आ जाएगी। ABC एक साथ कितने दिन में? तो 2 3 5 और 10 15, तो 180/15 करेंगे, यानी कि 12 दिन में मिलकर के करेंगे। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, A और B 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। A और B 5:6 में पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद A 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, तो 4 महीने के बाद ये आ जाएगा 4 × 8, और जबकि B 33.1/3 वृद्धि करता है, तो 4 मतलब ये 8 × 8 आ जाएगा। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में B का हिस्सा क्या होगा? तो ये आ जाएगा, हम लोग 4 से सबको भाग दे सकते हैं, मतलब 4 काटे 8 रहने दे, तो 8 और 5 ये 13 आ जाएगा, और 6 और 16 यानी कि 22 आ जाएगा। तो 35 के लिए दिया गया है हमें 6.3 लाख, तो एक के लिए आ जाएगा 63/350, तो 22 के लिए आएगा 22 × 9 7 से काटेंगे तो ये 9 और ये 50, 22 × 9/50 करेंगे तो 3.96 लाख का। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, √11 - 3√8 का वैल्यू दिया गया है A + B√2, तो इसको 6√2 लिख सकते हैं, मतलब 2 × 3 × √2, तो 9 + 2 मतलब 3 + √2 बराबर A + B√2, मतलब A का मान 3 आएगा, B का मान -1 आ जाए, ये -1 हो जाएगा, B -1 हो जाएगा। पूछा गया है कि 2A + 3B क्या होगा? तो 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, एक लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 30√3 है, तो पिरामिड का आयतन तो 1/3 √3/4 × 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया है 30√3, तो √3 और √3 तो 3 को काट देगा, ये कटेगा 4 स्क्वायर यानी 16, तो आंसर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, A एक वस्तु को B को 20% लाभ पर बेचा, B ने C को, तो A B C 100 120 8% लाभ यानी 129.6 8% लाभ निकाल सकते हैं। C ने D को 25% हानि पर बेचा, तो D आ जाएगा 129.6 का 3/4। कह रहा है कि A और B के लाभ का अंतर, तो A को 20 लाभ होगा और B को लाभ होगा 9.6, दोनों का अंतर आएगा 10.4 के लिए दिया गया है 260, तो 10 हटेगा, मतलब 26 से भाग देंगे तो 4 के लिए 100। पूछा गया है कि D ने कितना में खरीदा, तो D का मतलब 4 के लिए मालूम है, तो 1 के लिए 25 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 32.4 यानी कि 97.2, तो 1 के 97.2 के लिए आ जाएगा 972/10 × 25,
486, 2 से कटेगा 5 से कटेगा 5, यानी कि 2430 रुपया आ जाएगा। कोई निश्चित काम करने में ए और बी की कार्य कुशलता मतलब क्षमता ए और बी की दिया गया है 7:5, एक साथ मिलकर के 17.5 दिन में करते हैं, तो 12 × 35/2 यानी कि 210 दिन। ए 60% भाग कितने दिन में करेगा, तो 60% भाग का मतलब हो जाएगा 126, ए करेगा मतलब 18 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, 3 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया जाता है, तो 3 के लिए आ जाएगा 1.5, 2 और 2.5। हम लोग जानते हैं 3, 4, 5 के लिए 6 होता था, तो आधा हो रहा है, तो 1.5 और 2 दिया गया है। तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4π 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, पाई में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, 3x - 2y = 8 और 4x + 3y = 5 अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें पूछा गया है 2α - बीटा का मान क्या होगा। इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अल्फा का मान 2 आएगा और बीटा का मान -1 आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 -1 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। नंबर 51 दिया गया है, मान लीजिए कि ए और बी बराबर नहीं है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य है, मतलब कि 13 और 31 उल्टा लिखने के बाद भी 17 71 होगा, 79 97 होगा और 73 और 37 हो जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे इनको तो क्या मिलेगा, तो जोड़ के देख सकते हैं आप लोग, 418 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है कि जब कोई धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से भाग देते हैं 13 से, तो शेष मिलता है 9, 7 और 10। तो पूछ रहा है कि a + 2b + 5c में 13 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, मतलब यहाँ 9, ये 14 और ये 50, तो 73 में 13 से भाग दे देंगे तो हमें 8 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, 25 संख्याओं का औसत दिया गया है 54, यानी 25 × 54। पहली 13 का औसत और अंतिम 13 का औसत यानी कि 13 × 52.8, अंतिम 13 का तो 13 × 62.2, और 13वीं संख्या यहाँ घटा देंगे तो 26, मतलब 13वीं संख्या जो आ जाएगी वो 13 बार 52.8 में से 54 घटा देंगे, और 13 बार 62.2 में से 54 घटा देंगे तो हमें 26 बार हमने घटा दिया है, तो एक बार 54 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आ रहा है -13 × -1.2 प्लस 13 × 8.2 प्लस 54, यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 7, यानी 91 और 54 करेंगे तो आ जाएगा 145। हमें पूछा गया है कि 13वीं को हटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, मतलब ये तो 1350 में से 145 घटा देंगे तो 1205 बटा में 24 संख्याएं होंगी, तो 50.5 बटा में 24 यानी कि 50.2 एवरेज आ जाएगा बाकी का। ये नंबर 54 दिया गया है, त्रिभुज ABC में DEBC के पैरेलल है और पॉइंट दिया गया है AD 5 है, ये 9 दिया है, मतलब ये 14 है, 15.4, तो DE और ये 4 दिया गया है, तो हमें पूछा गया है DE और EC की लंबाई का योग, तो 5 के लिए 4 दिया है, मतलब 9 के लिए आ जाएगा 7.2, EC आ जाएगा 7.2, 14 के लिए दिया है 15.4, मतलब 5 के लिए आ जाएगा 5.5, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, cos 2θ + 54 बराबर sin θ, तो यहाँ से हम लोग 2θ + 54 + θ बराबर 90, यानी θ का मान 12 लिख सकते हैं। पूछा गया है 1/tan 5θ प्लस cosec 5θ/2 का
का वैल्यू क्या होगा, तो 1 में tan 60 का मान हो जाएगा √3 और cosec 30 का मान 2 होगा। रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया गया है, कुछ डाटा दिया है। ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या सी और डी में छात्रों की संख्या से x ज्यादा है तो x किसके बीच आएगा। तो ए और बी की हम बात करेंगे तो यहाँ दिया है 61.2 और 75.6, मतलब जोड़ देंगे ए और बी को तो 0.8 6 13 136.8। और सी और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है 72 और 54, जोड़ देंगे तो 126 यानी कि 10.8। हमें दिया गया है कुल छात्रों की संख्या मतलब 360 डिग्री दिया गया है 2100, तो 36 डिग्री आ जाएगा 210, 108 डिग्री आ जाएगा 630, यानी कि 63 का अंतर आ जाएगा जो 60 और 65 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि एक बेलनाकार आधार की परिधि यानी 2πr दिया गया है 158.4 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 22/7 × r दिया गया है 158, मतलब 1584/10, तो 22 दूनी 44 से भाग देंगे तो 3, तो 26 यानी कि 6, तो r आ जाएगा 252/10। हमें पूछा गया है कि एक ऊंचाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम जो आएगा 22/7 × 252/10 × 252/10 r²। ऊंचाई 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 36 × 22 × 252 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर होता है। लीटर में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 792 × 252, 3 अंक के बाद हम दशमलव देंगे, ये मिलीलीटर है लीटर में बदलने के लिए। इसको गुणा करेंगे तो 199,584 मिलीलीटर हो जाएगा, लीटर में बदलेंगे यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 199.6 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या को 2.5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर तो 4πr² प्लस एरिया 110 बढ़ रहा है 4πr + 2.5 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग r कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमें गोले का आयतन पूछा गया है, और गोले का आयतन जब भी होगा तो 4/3 × 22/7 r³ 4/3πr³। तो ऊपर में जब भी मिलेगा तो 11 का मल्टीपल मिलेगा और नीचे 7 का मल्टीपल मिलेगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11/21 सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटा में 40% ऑफ 2250, इसका वैल्यू क्या होगा। और जो भी दिया गया है 1% है, मतलब ऊपर में 3 बार परसेंटेज है तो 150 से कटेगा ये 15 बार में, 15 दूनी का 30, मतलब तो 50 दूनी का 100, मतलब 1 हो जाएगा 100%, तो 5/8% आ जाएगा, यानी 0.625% हम लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है sec a into sec a plus tan a into 1 - sin a upon cosec square a -1 into sin square a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ए, और ऑप्शन जो दिया गया है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल दिया गया है, तो यहाँ हम लोग ए का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + √3, 1 - √3/2 यानी कि 2 - √3/2 अपॉन ये आ जाएगा 4/3 -1 और 3/4, मतलब 1/3 आ जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, 4 - 3 यानी कि ये 4 आ जाएगा, जिसको हम लोग sec² 60 लिख सकते हैं, यानी sec² ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, जब एक वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित किया जाता है और x% की छूट दी जाती है तो 5.5% लाभ होता है। मतलब 25 बढ़ा के x छूट दिया, 25 गुणे -x बटा में 100 और 5.5 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा, घटा देंगे तो 19.5 बराबर 5 बटा में 4, x 5 से कटेगा 3.9x आ जाएगा, 15.6% का छूट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिभुज PQR में PS S पर QR से मिलने वाले P एंगल P का आंतरिक द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। PQ दिया गया है 16, PR दिया गया है 22.4, QR दिया गया है 9.6। हमें पूछा गया है कि SR की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ 160 और 224 यानी 5, ये 5x आ जाएगा, ये 7x आ जाएगा। तो 12 के लिए मतलब 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 है, मतलब R आ जाएगा 7 और ऊंचाई दिया गया है h 24 यानी L आ जाएगा हमें 25। ट्रिपलेट याद करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल आ जाएगा 22 बटा में 7 गुणे 25 करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 2x प्लस 5y बराबर 12 और x प्लस y बराबर 3 और y बराबर 0 के ग्राफ द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिगर जब बनाएंगे तो ये 3 0 और 0 3 होगा, दूसरे वाले लाइन y 0 का मतलब x एक्सिस। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो x का 6 0 आएगा और y का 2.0 और 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालने क्या मिलेगा, तो हम करेंगे तो x का मान 1 और y का मान 2 आ जाएगा, मतलब हाइट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और ये बेस जो है वो 3 और 6 का अंतर 3 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 1/2, आधार 3, ऊंचाई आ जाएगा हमें 2 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 20,000 रुपया 15% की दर से 2.2/3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो 15 हम लोग 2 बार करेंगे, अब 15 गुणे 2/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32.25 प्लस 10 प्लस 3.225 आ जाएगा। तो 32 10 42 और 3 45.475% कितने का, तो 20,000 का। तो परसेंटेज 20 दशमलव मतलब 4547.5 गुणे 2 करेंगे तो 9,995 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, 10,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 10,500 जो है वो 13,650 रुपया हो जाता है। समान राशि समान दर में 1 साल में कितनी हो जाएगी जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। यानी कि 2 साल में यानी कि हम लोगों को ब्याज मिल रहा है 3,150, 10,500 गुणे 100%, तो कटेगा तो ये 30%। 2 साल में यानी आर आ जा रहा है 15%। ये पूछा रहा है कि अर्धवार्षिक होता तो 7.5 2 बार करना होता, तो 7.5 7.5 और 7.5 गुणे 7.5 बटा में 100 करते तो 15 प्लस 0.5625 आता है, मतलब 115.56%। 10,500 का निकालेंगे तो 12,134 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, एक पाइप ए और बी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ए 12 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। सी भरे होने पर x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों खोले जाते हैं तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। ए बी सी 10 मिनट में मतलब एलसीएम 60, 5 4 6 यानी कि सी होगा -3 यानी कि 20 मिनट में टंकी खाली करेगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, 2x² - 7x + 5 बराबर 0 है
और एक्स स्क्वायर प्लस 25 बटा में 4 एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है। यहाँ एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 प्लस 25 बटा में 4 यानी 29 बटा में 4, 7 गुणन 1 बटा में 4 आंसर आ जाएगा। नंबर 69 दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा इंटू प्लस माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन में जो भी दिया गया है तो हमें सबसे आसान तो दिख रहा है कि थीटा का मान 60 रखें, तो थीटा का मान हम 60 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस √3 प्लस 2 आ जाएगा, मतलब 3 प्लस √3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/√3 प्लस 1 माइनस 2/√3 लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस 1/√3 लिखा जा सकता है, यानी √3 माइनस 1 और नीचे में लिखेंगे 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3/2। ये कितना आ जाएगा, √3 कॉमन करेंगे तो 3 √3 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा /√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यानी कि ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 यानी कि 2 सेक थीटा 2 सेक 60 के लिए हम लोग 2 सेक थीटा लिख सकते थे। अब क्वेश्चन दिया गया है माना कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी और ई, एबीसी में डी और ई इस प्रकार है, डी और ई इस प्रकार है कि AD बराबर AE, मतलब ये दोनों बराबर दिया गया है, और एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल EAC ये वाला एंगल बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल C भी कोण बराबर होने होंगे। यहाँ दिया गया है कि AB का वैल्यू दिया गया है 3x + 1 और BD का वैल्यू दिया गया है 9, AC का वैल्यू दिया गया है 34 और EC का वैल्यू दिया गया है y + 1, तो हमें x + y क्या होगा, मतलब कि 3x + 1 को 34 होना पड़ेगा तो x का मान तो 11 आ जाएगा और y + 1 को 9 होना पड़ेगा तो y का मान 8 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, x बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 955, 1027 और 1075 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आए तो x का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ जाएगा वो ये 48 का रहा है, 27 और 45 यानी 72 और ये करेंगे तो हमें आ जाएगा 120। इसका HCF निकालेंगे तो आएगा 24 और 24 के फैक्टर में 16 नहीं आता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिया गया है, tan A दिया गया है तो A यहाँ माने तो tan A जो आएगा वो 1/2 दिया है, ये आ जाएगा हमें √5। पूछा क्या गया है sin A cos C प्लस cos A बटा में cos C sin C माइनस sin A, इसका वैल्यू क्या होगा, तो sin A का वैल्यू आ जाएगा आपको 1/√5 और cos C का भी वैल्यू तो वही आ जाएगा 1/√5, यानी ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। cos C का वैल्यू आएगा 1/√5 प्लस 2/√5 बटा में sin C यानी कि 2/√5 माइनस 1/√5 यानी कि 1/√5 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो नंबर 73, A + B + C दिया गया है 7 और AQ + BQ + CQ - 3ABC दिया गया है 175 और हमें AB + BC + CA का मान पूछा गया है, तो यानी कि ये 7 गुणे A² + B² + C² - AB - BC - CA आ रहा है 175, 7 से कटेगा यानी कि 25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा A² + B² + C² प्लस 2t, इसको t मान लें तो ये आ जाएगा 49, इसका वैल्यू आ जाएगा 25 + t + 2t आ रहा है 49,
यानी टी का वैल्यू आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमें 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है ए और बी की मासिक वेतन समान है। ए बी सी 10%, 8% और 9% दान करते हैं। ए बी के दान का अंतर दिया गया है 400, तो मतलब 2% 400 है, 1% 200, यानी कि ये भी 20,000 कमाता है, ये भी 20,000 कमाता है। ए बी द्वारा दान किया गया कुल सी से 900 रुपया अधिक है, मतलब 20,000 का 18% निकाल सकते हैं, यानी 3600। तो सी ने दान किया है 2700, 9% 2700 है, यानी कि सी की इनकम जो आ जाएगी वो 30,000 आ जाएगी, और यही पूछा गया है। नंबर 75 दिया गया है 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 त्रिज्या वाले एक बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का शंकु काट लिया जाए। आर दिया गया है 7.5 और हाइट दिया गया है 18, मतलब 15 और 36 होता तो 39 आता, यानी एल आ जाएगा 39/2 यानी 19.5। ये कह रहा है कि शेष लकड़ी का ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऑप्शन जो भी दिया गया है पाई में, तो ये आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक भाग तो गायब हो जाएगा। पाई हम लोग कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, आर, पाई आर कॉमन कर लें तो आर हो जाएगा 15/2, 2h का मतलब होगा 36, यहाँ से आ जाएगा एल का मान 19.5 और यहाँ आर का मान आ जाएगा 7.5, तो 27 हो जाएगा, और 36 63, यानी पाई गुणे 63 गुणे 15/2, तो 63 गुणे 15 करेंगे, 63 गुणे 7 करेंगे तो 441 और 30 लगभग 472, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 472.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। नंबर 76 दिया गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 का वैल्यू दिया गया है 29/79, और हमें 2x प्लस 3y माइनस z का मान पूछा गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/में 79/29 करेंगे तो 2 प्लस 21/29 आ जाएगा, मतलब 1/में 2 प्लस 1/में 29/21, मतलब 1 प्लस 8/21 आ जाएगा। हमें यहाँ 2 लाना है, तो 2 को रहने दें तो यहाँ 4 बचेगा, मतलब कि 1/में 2 प्लस 1/में 1 प्लस 2/में 21/4, यानी कि 5 प्लस 1/4, तो x का मान तो 2 आया, मतलब कि 4, y का मान 3 आया, 1 आया तो 3, और z का मान हमें 5 आया, -5, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। नंबर 77 दिया गया है 18 सेंटीमीटर गुणे 36 सेंटीमीटर गुणे 72 के घनाभ को 8 समान आयतन के घन बनाया गया, मतलब 8a³ करेंगे तो 8 से भाग देंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 9 9 9 है, तो 4 और 2 बचेगा, मतलब ये 18 आ जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2, 18 गुणे 36, 36 गुणे 72 और 18 गुणे 72, और 8 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 8 गुणे 4 इंटू 18 का स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर से यहाँ काटते, तो ये 4 और ये 2, ये कटेगा तो 2, तो 2 और 8 10 और 4 14, मतलब 2 गुणे 14 अनुपात 32, यानी 28 32 को लिख सकते हैं 7:8। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है x² प्लस 4y² दिया गया है 17, और xy का वैल्यू 2 है, तो x का मान 1 कर दे और y का मान 2 कर दे तो सेटिस्फाइड करेगा, और पूछा गया है x³ प्लस 8y³, मतलब कि 1 और 64, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 65। नंबर 79 दिया गया है कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत 5 किलोमीटर यानी कि 5/u - v और 7.5 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी 15/2
u प्लस भी, टाइम लग रहा है 45 मिनट यानी 3/4 घंटा। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर यानी 5 में u प्लस भी, और 2.5 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब 5 में 2 u माइनस भी, तो 25 मिनट यानी कि 5 में 12। हमें पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, तो धारा के विपरीत यानी कि यहाँ 15/2 है और ये 5 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ 3 से गुणा कर दें, तो ये 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 में u माइनस भी, और ये 3 से गुणा करेंगे तो 15 में 2 u माइनस भी, मतलब कि 2.5 में 10 है और 7.5 है यानी कि 5 में 2 u माइनस भी, ये दोनों तो कट जाएगा। ये आ जाएगा हमें 3 में 2 और मतलब 1.5 घंटा, और 5 में 4 मतलब 3/2 माइनस 5 में 4 मतलब कि 1/4। 2 से कटेगा ये 2 यानी u माइनस भी आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 6 में 10 घंटा यानी 3 में 5 घंटा यानी कि 36 मिनट में 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, मिश्र धातु A में XY का अनुपात 5:2 है और B में 3:4 में है। C A के 4 भाग और B के 5 भाग लेकर बनाया जाता है, तो C में X का प्रतिशत क्या है, तो ये 7 है, ये 7 है, मतलब यहाँ पर ये कर लें 28 और ये कर लें 35, तो 28 को बांटेंगे तो 7 के लिए 28 है यानी कि 20, 8 और 7 15 और 20, तो टोटल हो जाएगा 35 में 63 गुणे 100% x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 5 में 9, 5/9 का मतलब हो जाएगा 55.5 में 9% x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E है और DE BC के पैरेलल है, DE BC का रेशियो 6:7 है, और हमें त्रिभुज ADE मतलब ADE 36 आ जाएगा, और समलंब तो पूरा तो 49 हो जाएगा, तो ये बाकी बचेगा 13, मतलब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCED पूछा गया है, तो 36:13 एरिया का रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 2 पुरुष और 7 महिलाएं, 2 मैन और 7 वोमेन के 28 दिन का काम, 6 पुरुष 16 महिलाएं, 6 मैन 16 वोमेन के 11 दिन के काम के बराबर है, मतलब दोनों बराबर काम कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 4 महिलाएं, तो 5 मैन 4 वोमेन काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 66, मतलब 10 मैन, ये आ जाएगा 196 और 176 यानी कि 20 वोमेन, तो मैन वोमेन का रेशियो आएगा 2:1, तो ये 4 आ जाएगा और 7 11 गुणे 28, तो 308 करना है, 10 और 4 14 यानी कि 22 दिन लगेगा पूरा काम को करने में। 83 दिया गया है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है और एंगल BOC, तो ये आता है 90 + A/2 दिया गया है 135, तो A का वैल्यू तो आ जाएगा 90 डिग्री, और एंगल A का मतलब हो जाएगा एंगल BAC को हम लोग 90 डिग्री कह सकते हैं। DI का क्वेश्चन दिया गया है 2013, 15 और 18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन 6 वर्षों में कंपनी द्वारा निर्यात का X% है, तो X का मान क्या है, तो 13, 15 और 18 में उत्पादन जो दिया गया है वो 180, 300 और 320, मतलब 500 और 300 800, कुल बिक्री दी एक्सपोर्ट दिया गया है 140, 240, 380, 580, 650 और 270, मतलब 80 और 70 150, 200, 200, 2 400, 6 10 और 5 1500। पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 8 में 15 गुणे 100% करेंगे
तो ये 3 आ जाएगा और ये 20 160 बटा में 3 यानी 53.1 बटा में 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, नीरज 840 रुपये कीमत का एक शर्ट कितना अंकित करे कि एमआरपी पर 16% देने के बाद 18% छूट देने पर 18% लाभ हो। तो 840 का 118% बराबर एमआरपी पर 84% यानी परसेंटेज 84 कटेगा 10 यानी एमआरपी जो आ जाएगा वो 1180 रुपये आ जाएगा। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता है, यानी कि 7% 714 है। कह रहा है कि 18% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य मतलब 118%, 1% तो आ जाएगा हम 102 को 118 से गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा और एक ही ऑप्शन दिया गया है 12,036 का, और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, डीआई का क्वेश्चन है, बी में विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष और महिला का छात्रों का अनुपात दिया गया है। तो बी में 4:3 है और बी में जो एंगल है वो टोटल है 75.6, मतलब 756 के लिए करेंगे तो 7 के लिए 108 मतलब 432 तो 43.2 और 324 यानी 32.4, ये मेल फीमेल का रेशियो है। डी में विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष महिला का अनुपात, तो डी में 54 के लिए 8:7 में बांटेंगे तो 15 के लिए 54 है तो 1 के लिए आ जाएगा 18 बटा में 5 यानी 3.6, 28.8 और 25.2 हम लोग लिख सकते हैं मेल फीमेल का। क्वेश्चन में दिया है डी में महिला छात्रों की संख्या यानी 25.2 और बी में पुरुष छात्रों से कितना प्रतिशत कम है, तो बी में पुरुष है 43.2, कितना कम है बाद में कर सकते हैं। तो ये पहले रेशियो निकाल दें, 36 से कटेगा ये 7 और 36 से भाग देंगे तो 1/12 मतलब कि 5/12 पर गुणे 100% तो 25 और ये 3 तो 125/3 यानी 41.2/3% कम हो जाएगा और 41.7 का एक ऑप्शन दिया गया है, कोई और नजदीक में ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 डिग्री है। तो ये पी 90 डिग्री दिया गया है, ये क्यू है और ये आर है। एस और टी, पी आर ये एस और पी क्यू का मध्य बिंदु टी है और हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। हमें पूछा गया है आर क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक काम करें, ट्रिपलेट मतलब 3 4 5 से 6 8 10 कर ले, मतलब ये 3 3 6 हो जाएगा जी, 8 है तो ये 4 4 मध्य बिंदु है तो ये 10 है, यानी कि ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ये आएगा 36 क्यू एस और 16 यानी कि 52 हो जाएगा। ये आ जाएगा आर टी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 64 और 9 यानी 73, तो 100 बटा में 125 करेंगे तो हमें 4 बटा में 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर एम और एन इस प्रकार है कि ए बी सी में बी सी पर एम एन इस प्रकार है कि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और ए एन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पर दिया गया है एंगल बी 68 डिग्री और एंगल सी 26 डिग्री। ये एंगल एम ए एन पूछा गया है, तो एंगल एम ए एन जो आता है 1/2 68 और 26 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 1/2 यानी कि एंगल जो आ जाएगा वो 21 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 डीआई का दिया गया है, किस वर्ष कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्षों 13 से 18 के निर्यात से 16% अधिक था। तो 16% अधिक होने का मतलब जो है 116% यानी कि 29 का मल्टीपल होगा और उत्पादन 29 का मल्टीपल एक ही जगह 290 दिख रहा है 2016 में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2016 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, ए बी सी
5:7:4 में धन निवेश करते हैं और समय का अनुपात XYZ है, लाभ का अनुपात दिया है 45, 42 और 28, तो XYZ क्या होगा, मतलब इसको 9 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीना और 7, यानी XYZ जो आएगा 9, 6 और 7 के अनुपात में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि X को 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में घटाया जाए तो समानुपात में होती हैं, तो x+9 और x² का मध्यानुपाती क्या होगा, मतलब हमें निकालना है दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, मतलब x√x+9, तो हम लोग यहाँ वैल्यू 7 रख देंगे, तो 7 और 9 7 16 यानी 4, यानी आंसर जो आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। हम लोगों को कंफर्म करना है तो 7 घटा के चेक कर के देख सकते हैं। कितना टाइम हुआ है? 27-16 हुआ ना, एक काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, रेनू अपने आय का 20% बचाती है, मतलब खर्च जो है वो 80 है और बचत जो है वो 20 है, मतलब 4:1 में व्यय में 20% वृद्धि होती है और आय में 29%, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब 1 के लिए 9, तो 4 के लिए 36, 36 जोड़ देंगे 29 और 36, यानी बचत में 65% की वृद्धि होगी, क्योंकि एक छोटा है तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, चॉकलेट और दूध के पेय में 8% चॉकलेट है, 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर दूध मिलाते हैं, तो 50 का 8% और टोटल अब 60 हो जाएगा, गुणे 100% कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, तो 100/15% यानी कि 20/3, 6×2/3% अब बचेगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, x+y का होल क्यूब प्लस 8 गुणे x माइनस y का होल क्यूब बराबर 3x प्लस ay इंटू 3x² प्लस bxy प्लस cy² है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 2x माइनस, मतलब 2x माइनस 2y का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो 2x माइनस 3x माइनस y आ जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हमें इसका स्क्वायर, मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे, दोनों का गुणा करेंगे तो x² माइनस y², अब प्लस 4 गुणे x माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से तो a का वैल्यू तो आ जाएगा -1, ये आ जाएगा x², 4x², 5 में से 2 घटेगा मतलब 3x², ठीक है। यहाँ आएगा 2xy, यहाँ xy नहीं आएगा, -8xy, तो 2 में से 8 घटेगा मतलब -6xy, यानी कि b का मान आ जा रहा है -6 y², मतलब यहाँ 1y², 2, 3 और 4 यानी कि 7y² हो जाएगा, तो c का वैल्यू तो आ जाएगा 7, a प्लस b प्लस c पूछा गया है, तो a प्लस b प्लस c यानी जोड़ देंगे तो हमें 0 आ जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, तो AB व्यास दिया गया है, O वृत्त का केंद्र दिया है, P और Q व्यास के एक ही तरफ है, P और Q AQ और BP को मिलाएं, AQ और BP को मिलाएं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु C है, POQ दिया गया है 54 डिग्री, तो हमने PCA पूछा गया है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इस यहाँ पर AB, P को यहीं पे मान लें, तो Q यहाँ पे होगा और जो O के साथ जो कोण बनेगा वो 54, हमें मिलाना है AQ को और BP को, मतलब मिल गया,
तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सी यहीं पे आ जाएगा। पूछा क्या गया है, एंगल PCA मतलब ये एंगल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों बराबर है तो 63 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, 40 की चीनी है और 48 की है, किस अनुपात में मिलाएं कि 54 में बेचने पर 20% लाभ हो, मतलब 120% 54 है तो 100% आ जाएगा हमें 45 की, तो 3:5 में मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, एडम शेष का 3/10 भाग खाता है, रेणु बचे का 4/7 भाग खाती है, अभी कितना भाग बचा है, मतलब 1। 3/8 था यानी कि 5/8 बचेगा, 3/10 है तो 7/10, 4/7 है तो 3/7, तो 7 से 7 कटा, 5 से कटेगा 10 यानी 2 यानी कि 3/16 भाग अभी भी बचा रहेगा पिज्जा का। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, अमित 3:30 की स्पीड से घर से चलता है तो 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, अगले दिन 4:30, मतलब 3:30 गुणे 4:30, 6 मिनट देरी और 10 मिनट पहले यानी 16/60। तो एक चीज ये बताओ, यहाँ 4 से भाग देते तो ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, हाँ ये ना, तो 9 चौका 36, 6 से भाग दे देंगे तो 10 और ये 6 यानी 42/10 यानी 4.2 किलोमीटर स्कूल की दूरी हो जाएगी। नंबर 100 दिया गया है, माना x छोटी से छोटी संख्या है जिसे 104/24 में घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो x में किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो एक काम करें, इसका 10 का स्क्वायर मतलब ये 100 आ जाएगा, तो 424 20 है तो 2 बार में तो 2 आ जाएगा, 404 यानी कि 20 बचेगा। 20 का मतलब होगा कि 2 गुणे 5, तो हमें 5 से गुणा करना होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर है।